आज का जो सब्जेक्ट है जुपिटर की राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। जो जुपिटर का राउंड बोला तो प्रोग्रेशन कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जुपिटर का पहले राउंड जो होता है 0 से 12 साल, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 12 साल तक ये पहले राउंड होता है। उसके बाद मैं एक कुंडली शेयर करता हूँ आपको, तो आपको समझने में आसान रहेगा। कुंडली दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। देखिए, जुपिटर किधर बैठा है ना, उधर उधर से आप लग्न बना दो। हाँ, तो लग्न बनाने के बाद, नहीं तो जिधर प्लेस है उधर से ही बनाओ। इधर मैं डायरेक्ट नहीं, ये फोटो है इसकी वजह से मैं लग्न नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक काम करो, तो नाइन्थ हाउस को, नाइन्थ राशि को लग्न पकड़ो। ठीक है? जुपिटर 0 टू, जुपिटर का ट्रांजिट जो होता है हर साल एक एक घर ट्रांजिट करता रहता है। हाँ, ये भी जब जन्म हो गया बच्चा तो समझिए ये नाइन्थ राशि में था, इधर एट्थ हाउस आ रहा है। ठीक है? दूसरा साल क्या हो गया? ये सेकेंड हाउस, लग्न पकड़ने के बाद ये सेकेंड हाउस होता है। हाँ, ये थर्ड हाउस होता है। तीसरा, ये एक एक साल समझो आप इसको, ये 12 साल हो गया। एट्थ राशि में आने के बाद ये क्या, एक एक समझो पहले जो साल है जिधर जुपिटर है वो पहले साल पकड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिधर 8 नंबर लिखा है, 12 साल इधर पूरा होता है। जैसे ही इधर आता है तो जुपिटर प्रोग्रेशन, इधर जो अपने को अभी लग रहा है ये एट्थ हाउस में बैठा है। हाँ, अभी हम जुपिटर लग्न बना दिया तो क्या होएगा, ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा। और जैसे ही 12 साल हो जाता है तो ये सेकंड हाउस में मूव कर देगा। ये प्रोग्रेशन क्या है, ये इमेजिनरी मोमेंट है। जैसे ये दशा सिस्टम वगैरह जो होता है ना, ये सब प्रोग्रेशन के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, तो ये इधर भृगुनंदी नाड़ी के अंदर डायरेक्ट प्रोग्रेशन लिया गया है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है? तो अभी ये बच्चे का चार्ट है, ये कितना साल बच्चे का चार्ट है जी? 15 कंप्लीट है। 15 कम्प्लीट है ना? ठीक है। तो पहले साल जैसे ही जन्म हुआ तो ये इधर जुपिटर, इधर का रिजल्ट, फर्स्ट राउंड जुपिटर का फर्स्ट राउंड जो है ना, ये बच्चे का सेल्फ के लिए होता है, सेल्फ का रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, प्राइमरी एजुकेशन रिलेटेड होता है। ठीक है? तो पहले साल के अंदर जुपिटर इधर है, उसके साथ कुछ प्लेनेट नहीं है। अभी दूसरा साल देखिए, दूसरा साल इधर आ गया, वीनस के पास आ गया। तो दूसरा साल वीनस के पास आने से इस साल में कुछ गिफ्ट वगैरह मिले आपको? आज फायदा हुआ, कुछ प्रमोशन हुआ जैसे ही बच्चा जन्म हुआ? तो आपका लाइफ में प्रोग्रेस कुछ हुआ? अ, मकान में शिफ्ट हुए थे। नया मकान? क्यों हो गए आप? वीनस मकान का कारक है, करेक्ट। और मर्क्यूरी है, बरोबर? मर्क्यूरी क्या दिखाता है? मर्क्यूरी और सूर्य जो है ना, ये फंक्शन होता है घर में कुछ, ये दोनों से घर में कुछ फंक्शन हुआ? हाँ, पूजा किया था। हाँ, पूजा हो गया। तो देखिए इवेंट पूरा मैच होता रहता है। ठीक है? अभी सूर्य की, तीसरा तीसरा साल में ये क्या हो गया, सूर्य के पास आ गया। ट्रांजिट का समझो आप, ट्रांजिट, ट्रांजिट का जो जुपिटर है ना, तीसरा साल में सूर्य के पास आ गया। सूर्य के पास आने के बाद इधर क्या हो रहा है, सूर्य से जो जो कारक तत्व क्या देखते हैं,
क्योंकि बच्चे के बारे में जान रहे तो उसका तो कुछ कार्य तो रहता नहीं है, वो टाइम पे छोटा बच्चा है। तो जो रिजल्ट मिलेगा पिताजी को मिलेगा। तो उस टाइम पे आपका इसमें कुछ ये प्रमोशन, आपका नेम फेम कुछ बढ़ गया था? हाँ, नया जॉब स्विच हुआ था, अच्छा। उसमें अच्छा स्विच मिला था। स्विच मिला था। करेक्ट। तो देखिए तीसरा साल में ये राहु आ गया है। तो राहु आने के बाद ये क्या इंडिकेशन दिखाता है? राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो है, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया बच्चे को? हाँ, बीमारी वगैरह चलता था बचपन के जो रहते। हाँ, बचपन की बीमारी बढ़ गई। बरोबर। तो आपका फेस आता नहीं किसी का, आप टेंशन मत लो। फेस किसी का आता नहीं, आप बात करो बिंदास। ठीक है। मैं क्या अपने आप को पिन कर देता हूँ, क्योंकि लोगों को आजकल पसंद नहीं है तो छोड़ दो। देखिए चौथा साल कुछ नहीं है। पांचवा साल कुछ नहीं है। बरोबर। पांचवा साल में ये ट्राइन में क्या आ गया? सैटर्न केतु आ गया। बरोबर। ट्राइन भी इंपॉर्टेंट होता है। इधर जुपिटर भी, जिधर जिधर जुपिटर आ जाता है तो आपका रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब ये जुपिटर को निकाल दो आप, सिर्फ सैटर्न केतु आता है तो क्या होता था? प्रॉब्लम आता था। मगर ये जुपिटर आने से थोड़ा ठीक है। अभी ये कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः। छः में कुछ नहीं है। राइट। अब डायरेक्ट ईयर वाइज ही हम ट्राइन वगैरह नहीं देखेंगे, आपको ट्राइन भी देखना है, ये समझो। मार्स आ गया। मार्स क्या इंडिकेशन करता है बच्चे के लिए? ये बच्चा कुछ गिर गया वगैरह, कुछ हो गया, कुछ चोट लग गया। हाँ, बराबर। हाँ, सातवां साल में ये बच्चे को कुछ तो चोट लग गया। राइट। अब देखिए आठवां साल कुछ नहीं है। नौवां साल में घर में किसी का केतु आ गया, समझिए घर में क्या होता है कि किसी बुजुर्ग आदमी का अ, निधन होता है, कोई गुजर जाता है। तो ऐसा कुछ बीमार तो पड़ेगा, कम से कम बीमार तो पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हुआ है? मेरा ही एक्चुअली हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। आपका ही एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। तो ये ऐसा रिजल्ट। और कोई बुजुर्ग आदमी जो है, किसी का डेथ वगैरह हुआ है, नाना की तरफ भी हो सकता है, बच्चे का नाने, नाना नानी, उस तरफ भी हो सकता है। ओके ओके, उतना याद नहीं मुझे, पर नहीं, ऐसा तो नहीं लगी याद। ठीक है। अभी देखिए, अभी 10वां साल, बच्चे का 10वां साल जुपिटर मून के पास आ गया। तो मून के पास आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? आपका कुछ रेसिडेंस चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो कुछ तो चेंजेस आए लाइफ में 10वां साल में। हाँ, क्या आ रेसिडेंस गए? चेंज किए थे, स्कूल चेंज किया था बच्चे का। बच्चे का स्कूल चेंज हुआ। हाँ हाँ, क्यों हुआ वो? प्लेस चेंज हुआ था। ने मून आ गया जुपिटर के साथ। करेक्ट। हाँ, जुपिटर क्या है? जीव है। मून क्या है? चेंज का कारक है। ठीक है। ये इंसिडेंट होता रहता है आदमी का। और अब देखिए, अब 11वां साल में कुछ है, 11वां साल में कुछ नहीं है। 12वां साल में कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ऐसा इंसिडेंट पहले राउंड के अंदर आप देखेंगे। इसके बारे में किसी का प्रश्न है? सर मेरा है। हाँ जी, आप प्रश्न पूछ के ना म्यूट कर दो, आपके पीछे बहुत आवाज हाँ है। हाँ, एक मिनट में मैं ही बात जो होती। सर ये मून की वजह से चेंज आपने बोला कि मतलब कोई रेसिडेंट चेंज होगा, ये होगा। हाँ, ये कैसे कंफर्म करेंगे कि रेसिडेंट ही चेंज होगा या फिर जॉब चेंज हो रहा है ये? वैसा नहीं है, वो मून का जितना भी कारकत्व है उसमें से एक आध रिजल्ट आएगा।
अच्छा, लेकिन जॉब ट्रांसफर या कोई एक शहर से दूसरे शहर, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है ना। और मून तो शायद छोटा मोटा ट्रेवलिंग दिखाता होगा, बड़ा ट्रेवलिंग भी दिखाता है वो। नहीं, बड़ा नहीं दिखाता है, चेंज दिखाता है, लाइफ के अंदर कुछ चेंज दिखाता है। मून ब्लेम का भी कारक है। अच्छा। 1 मिनट, हाँ। हाँ, बोलिए। मैं बस यही सर, मुझे लगा कि जॉब ट्रांसफर के लिए बस मून का होना इज नॉट इनफ, क्योंकि उसमें और भी कुछ जॉब का चाहिए ट्रांसफर भी रहेगा। होता है, मून आ गया तो जॉब का सैटर्न का भी संबंध देखना पड़ता है। जब जीव का देखेंगे, जुपिटर से देखेंगे, आप अपना खुद के बारे में देखना। अच्छा। प्रोफेशन रिलेटेड देखना है तो सैटर्न को देखेंगे। प्रोफेशन रिलेटेड कुछ ट्रांसफर देखना है तो सैटर्न के साथ मून का संबंध आना चाहिए। आप प्रश्न पूछ के म्यूट करो आप मैडम। किसका प्रश्न पूछो, म्यूट कर दो आप। हाँ जी, प्रश्न है तो पूछ लो आप। सैटर्न का आता है ना कभी भी, वो जॉब का ट्रांसफर देखने के लिए सैटर्न को देखना है। रेसिडेंशियल चेंज, खुद के बारे में कुछ तो बदलाव देखना है तो जुपिटर से देखना है। तो गोपाल जी कुछ ये है। इनका स्कूल 2-3 बार चेंज हुआ था, जैसा अभी यहाँ पर हुआ था। इसके बाद में अभी 12-13 2 साल पहले भी चेंज हुआ था स्कूल। ये बच्चे को जो है ना, आपको बोर्डिंग स्कूल में डालना है। अच्छा। ये बच्चे को, आपको, मर्क्यूरी जो है ना राहु को फॉलो कर रहा है। राहु सेकंड, मर्क्यूरी से सेकंड हाउस में देखो आप। हम्म। राहु बैठा है 3 डिग्री का है, बराबर। तो मर्क्यूरी 15 डिग्री का है। तो राहु का मर्क्यूरी के साथ इफेक्ट ज्यादा है। ये वीनस मर्क्यूरी को फॉलो कर रहा है। तो मर्क्यूरी फॉलो करने से क्या होता है, ये बच्चा जल्दी 18-19 साल में कुछ पैसा कमाना चालू करेगा ये। ओके, ये लड़की का है। हाँ, लड़की का है तो ठीक है। तो आप अभी सही टाइम पे है, अच्छा गाइडेंस मिला है आपको। हम्म। अभी तो उसका 10th आप, चल रहा है। हाँ, अभी 10th स्टैंडर्ड में है। हाँ 10th स्टैंडर्ड में है। तो आप एजुकेशन के लिए अगर बाहर भेजेंगे ना, बच्चे का ग्रोथ ज्यादा है। ठीक है जी। अब सेकेंड राउंड देखिए, सेकेंड राउंड में जुपिटर का क्या इवेंट होता है। अब ये कुंडली निकाल के मैं एग्जांपल पे दूसरे लगाता हूँ, क्योंकि कुछ घटना ये कुंडली के अंदर नहीं बता सकूंगा। हाँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा कुंडली नहीं निकाल सकता हूँ मैं। तो 2 रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा।